मिथुन राशि वालों, भाग्य, प्यार, धन और सेहत, चार इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। अक्टूबर में आपके जीवन के चारों पहलुओं में होने वाले बदलावों का सच जानना मत भूलिएगा। इन चारों पहलुओं पर आज मेरी रहेगी कड़ी नज़र, और 2 से 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने वो लिख ली, नोट कर ली, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इस महीने मिथुन राशि वालों को क्या कोई विशेष खुशी मिल सकती है, जिसका उनको एक लंबे समय से इंतजार था, एक लंबे समय से तलाश थी। लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं। आखिर क्या-क्या है, मिथुन के बारे में डिटेल डिस्कशन आज आपसे करूंगा। और बताते हुए एक खुशी तो मुझे बड़ी अच्छी हो रही है। मिथुन राशि वालों, मेहनत रंग लाएगी। जी हाँ, बिल्कुल लेकर के आने वाली है। बट क्या एक गलती सब कुछ बिगाड़ सकती है? दोस्तों, पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं डरा नहीं रहा आपको, पर पॉजिटिव मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पर कुछ एक गलती ऐसी भी है, जो आपको इस महीने पीछे लेके जा सकती है। वो क्या होगी, वो भी वीडियो में भी आपको पता चल जाएगी। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करूँगा मिथुन राशि वालों के विषय में। बहुत इम्पोर्टेंट बात, और वो ये कि आखिर आपका कैरियर और आपका पैसा, ये दोनों क्या कहता है? कैरियर को और पैसे को लेकर के तो ये कहना चाहता हूँ, कोई नई नौकरी या कोई प्रमोशन या किसी प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं। चलो, ये तो अच्छी बात हो गई। अगर कोई प्रोजेक्ट है और उसमें लीड मिल रही है या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? रुका हुआ पैसा वापस मिलने का सुंदर योग इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। निवेश करते समय आपको जल्दबाजी से बचने की चेतावनी आज की इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। और कैरियर का लॉर्ड आपका जुपिटर है। जुपिटर इस पूरे महीने छप्पर फाड़ के आपको लाभ देने वाला है। जुपिटर आपका उच्च का हो जाएगा 18 अक्टूबर को, और मंथ एंड तक ये सारी चीजें जो मैंने कैरियर और धन को लेकर के अभी बोली थी, वो आपको मिलेगी। मान सम्मान को लेके मत लेना चिंता। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्यक्तित्व ही आपकी ताकत इस महीने बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आपका सुंदर व्यक्तित्व, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगा। ये मैं आपको निसंकोच भाव से कह देता हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, टेंशन परिवार को लेके मत करना कि कहीं ये हो रही होगी परिवार में कैसा रहेगा। इनफैक्ट 18 अक्टूबर के बाद तो परिवार के साथ जो सामंजस्य है, वो बहुत बेहतरीन होगा। अब आपसे बात करूंगा आपके लव की, रिलेशनशिप की। देखो, लव को लेकर के तो मैं ये कहूंगा कि मंगल बैठा है आपके लव के घर में। कुंडली डिस्प्ले में लगी हुई है, देख लीजिए, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहां मंगल बैठे हैं, वो लव का घर है। और वहां पर 2 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे, और मंगल बुध दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 24 अक्टूबर तक तो मंगल और बुध लव लाइफ को आपके चलने ही नहीं देंगे ठीक से। वो फैक्टर तो मेरे को कमजोर होता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है। और विशेष रूप से देखिए, लव रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज भी होती है और बिफोर मैरिज भी होती है। तो जो अविवाहित जातक हैं, उनके लव रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। और जितने भी शादीशुदा लोग हैं, उनकी आपस की जो कंपैटिबिलिटी है, वो बेटर होगी। एक दूसरे के साथ में जो समझ है, वो बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है, वो बेटर होगी। ऐसा जो ग्रह योग है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी। उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इनफैक्ट आपके विदेश यात्राओं के भी, फॉरेन ट्रैवलिंग की जो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो यहाँ पर मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, और वो ये है
कि आपको अगर कोई रिश्ते को लेकर के फाइंडिंग्स चल रही हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, एक अच्छा जीवन साथी भी मिल सकता है। मैंने बोला था कि मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा वीडियो में, अब वो सुन लीजिए क्या है। देखिए, सबसे मेन बात तो ये है कि जो जुपिटर है, यानी कि गुरु, इस डिस्प्ले की कुंडली में आपको 3 नंबर में दिखाई दे रहा होगा, ये 4 नंबर में आएगा और ये उच्च का हो जाएगा। ये उच्च वर्ड पर ज़्यादा फ़ोकस करना। जब ये उच्च का होगा यानी कि इसकी पावर बढ़ेगी, ये आपको फाइनेंशियली अकस्मात कोई बड़ा लाभ देगा। जी हाँ, और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप स्पोक्स पर्सन हैं, वक्ता हैं या पढ़ाने का, लिखाने, लेखन इत्यादि का काम करते हैं, ये जुपिटर आपको डेफ़िनेटली बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाला है आफ्टर 18th ऑफ अक्टूबर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पहले इम्पोर्टेंट बात तो ये है जिसको आपको नोट करना चाहिए और इसका सीधा-सीधा जो रिज़ल्ट है, वो आपकी पर्सनल लाइफ़ से भी जुड़ा हुआ है और साथ में आपके करियर की लाइफ़ से भी जुड़ा हुआ है। ये 2 चीज़ें जुपिटर के उच्च होने से सीधा-सीधा इम्पैक्ट करेंगी। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूँगा, क्या एजुकेशन पर कोई इम्पैक्ट पॉज़िटिव, नेगेटिव? तो जी हाँ, एजुकेशन के घर में जितनी भी तकनीक से जुड़े हुए बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, तो मेरा उत्तर ना होगा और कारण ये है कि जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का घर है। वहाँ पर सूर्य नीच के होकर के गोचर करेंगे और वो भी 17 अक्टूबर को आफ्टरनून में। तो आपकी एजुकेशन और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको भ्रमित करेंगे और सूर्य-मंगल की युति 17 अक्टूबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक चलेगी। ये जो 10 डेज़ होंगे, इसमें सूर्य नीच भी होगा, मंगल के साथ भी होगा। ज़्यादा क्रोध आना, ओवर एक्साइटेड होके काम करना, मंगल सूर्य के कारण अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा, पेट खराब रहेगा, आँख, हृदय, हड्डियाँ डिस्टर्ब आपकी होंगी, इससे रिलेटेड बीमारियाँ, बीपी, थायराइड ये चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि ये 10 दिन आपको इस 5th हाउस को लेके ज़्यादा ध्यान से निकालने हैं, यानी कि एजुकेशन में सफलता नहीं है और आपके मन पर शुक्र नीच का होगा 9 अक्टूबर को। इसका इम्पैक्ट एक तो मदर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा और सेकंड इम्पैक्ट कि आपके खर्चे होंगे। थर्ड इसमें कि खर्चे भी गलत चीज़ों पर, रोमांस, घूमना-फिरना, मतलब क्लब जाना, पब जाना, डिस्को वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो वर्जित चीज़ें हम दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसी सब चीज़ें, गलत आदतों में पड़ना, इनसे एक तो आपको थोड़ा बचाव करना पड़ेगा। ये 9 अक्टूबर को योग चालू होगा। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर आपके डेस्टिनी के घर की, तो वहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि हेल्थ एंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि जो मानसिक एनर्जी है, वो आपकी ऊँची रहेगी। जैसा मैंने बताया सूर्य मंगल इकट्ठे होंगे, नए-नए आइडियाज़ आएँगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे, बट उनका एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो पाएगा और एग्ज़ीक्यूशन अभी करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, नींद और साथ में खान-पान को लेकर के आपको मैं सावधानी बरतने की सलाह दूँगा। इसके अलावा यात्रा करते समय आपको अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आपको इस महीने बुध को, गणेश जी को, यानी कि क्योंकि बुध के लिए गणेश जी की उपासना करते हैं, दुर्वा और मोदक अर्पित करना चाहिए और साथ में ऐसा करने से आपके सुख साधन और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अक्टूबर का महीना ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। हाँ, सूर्य के दान ज़रूर करिएगा। एवरी संडे आपको 18 अक्टूबर के बाद में सूर्य को जल चढ़ाने के अलावा आपको जो तांबा होता है या फिर जो लाल दाल होती है मूँग की, या फिर गुड़ का दान, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर करिएगा संडे के दिन। ऐसी फ्राइडे के दिन दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का दान करिएगा, ये आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा-पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये महीना आपके लिए अच्छा है, फ़ेवरेबल है। नमस्कार।